Hello guys, welcome back to my YouTube channel. My name is Mehak and in this video we will discuss about what is cell. So बिना टाइम वेस्ट किए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं. So what is cell? आपका क्वेश्चन यही होगा पहला कि हम इस वीडियो में शुरू करने जा रहे हैं तो सेल क्या होता है. जो सेल है वो एक फंडामेंटल बेसिक यूनिट है हमारी बॉडी की जो कि हमारी बॉडी के सारे लाइफ प्रोसेसेस को परफॉर्म करता है. तो इसकी डेफिनेशन क्या आएगी सेल की. सो सेल इज अ बेसिक फंडामेंटल यूनिट ऑफ आवर लाइफ विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल लाइफ प्रोसेसेस. इसके बाद हमारा आता है कि सेल स्ट्रक्चर क्या होता है. तो सेल स्ट्रक्चर की जो मैंने वीडियो है वो डायग्राम एक बना रखी है, उसका मैंने आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है. हम आगे मूव करते हैं. तो आगे हमारा आता है कि जो सेल है वो 3 पार्ट से मिलकर बना हुआ है. सबसे पहले आता है सेल मेम्ब्रेन जिसे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं. सेकेंड पॉइंट हमारा है वो है कि न्यूक्लियस, और जो थर्ड पार्ट है वो है हमारा साइटोप्लाज्म. हम सबसे पहले सेल मेम्ब्रेन के बारे में डिस्कस करते हैं कि सेल मेम्ब्रेन क्या होती है, किस चीज़ से मिलकर बनी है, उसका फंक्शन क्या है. जो सेल मेम्ब्रेन है वो एक हमारी आउटर मोस्ट लेयर होती है सेल की, जो कि आउटर जो सेल का मटेरियल होता है उसे सेपरेट करता है इनर मटेरियल से. जो आउटर मोस्ट को सेपरेट कर रहा है उसे कहते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर, और जो इंटर मोस्ट को सेपरेट करता है उसे कहते हैं इंट्रा सेलुलर. जो ये लेयर है सेल मेम्ब्रेन, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहा जाता है, इसका सेकेंड नेम है ये. और जो सेल मेम्ब्रेन है उसके अंदर प्रोटीन प्रेजेंट होता है जो कि सपोर्ट करता है सेल के स्ट्रक्चर को. और ये जो सेल मेम्ब्रेन है इसका जो मतलब कि ये किस चीज़ से बनी है, ये बनी हुई है डबल लेयर ऑफ फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल्स की. अब हम बात करेंगे न्यूक्लियस के बारे में कि न्यूक्लियस क्या होता है. जो न्यूक्लियस है वो हमारे सेल के सेंटर में प्रेजेंट होता है. ये जो न्यूक्लियस है इसके अंदर न्यूक्लियोप्लाज्मिक फ्लूइड है जो कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अराउंड इसके अराउंड होती है, जो कि जिसके अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म फ्लूइड कंटेन करती है, ये प्रेजेंट होता है. न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स भी प्रेजेंट होते हैं जो कि हमारे डीएनए का काम करते हैं. और न्यूक्लियस हमारे सेल का सेंटर में प्रेजेंट होता है और ये हमारे सेल की सारी फंक्शनिंग को देखता है कि सेल को क्या फंक्शन करना है, कैसे परफॉर्म करना है. ये हमारे सेल का सेंटर होता है एक तरफ से. न्यूक्लियस के बारे में इतना ही था. अब हम बात करेंगे साइटोप्लाज्म के बारे में कि साइटोप्लाज्म क्या होता है और वो सेल के अंदर कहाँ पे प्रेजेंट होता है. जो साइटोप्लाज्म है वो एक जेली लाइक सब्सटेंस है जो कि सेल के अंदर सारा एक फ्लूइड प्रेजेंट होता है जिसके अंदर सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, उसे हम साइटोप्लाज्म कहते हैं. साइटोप्लाज्म के अंदर ही हमारे फ्लूइड की सारी रिएक्शंस होती हैं, केमिकल रिएक्शंस होती हैं सेल की, जो कि साइटोप्लाज्म के अंदर होती है. और जो साइटोप्लाज्म है उसके अंदर फंक्शंस भी होते हैं जैसे सेल एक्सपेंशन, रेप्लिकेशंस, ये सारे फंक्शंस भी साइटोप्लाज्म के अंदर किए जाते हैं. सेल ऑर्गेनल्स कौन कौन से होते हैं. सेल ऑर्गेनल्स होते हैं जैसे कि हम सबसे पहले बात करते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम 2 टाइप्स का होता है. एक होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है उसके ऊपर राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, और जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है उसके ऊपर राइबोसोम्स प्रेजेंट नहीं होते हैं. और इसके बाद हम बात कर लेते हैं राइबोसोम्स के बारे में. जो राइबोसोम्स है वो प्रोटीन सिंथेसाइज करता है सेल के अंदर. ये सबसे स्मॉलेस्ट ऑर्गेनेल है हमारी सेल का. और इसके बाद हम आते हैं सेंट्रियोल के ऊपर. जो सेंट्रियोल है वो 90 डिग्री के एंगल पे प्रेजेंट होते हैं हमारे सेल के अंदर. और इसके बाद हम बात करते हैं तो वो है माइटोकॉन्ड्रिया. माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है. माइटोकॉन्ड्रिया को हम पावर हाउस ऑफ सेल भी कहते हैं. ये एटीपी फॉर्म करता है और हमारी सेल को एनर्जी प्रोवाइड करता है. लास्ट हमारा आता है वो है गोल्जी एपरेटस, जिसको हम गोल्जी बॉडी और गोल्जी कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं. जो गोल्जी बॉडी है वो क्या करती है, वो हमारी बॉडी के हमारे सेल के अंदर लिपिड फॉर्मेशन करती है और प्रोटीन को स्टोर करती है. ये हमारे सेल के अंदर जहाँ जहाँ इसकी ज़रूरत होती है प्रोटीन की, वहाँ तक उसको इनसाइड द सेल या आउटसाइड द सेल प्रोटीन को पहुँचाती है. इसके बाद हमारी वीडियो में इतना ही था. इसके बाद हम बात करते हैं कि हमने आज की वीडियो में क्या क्या पढ़ा. जल्दी समराइज कर लेते सब कुछ. सबसे पहले हमने पढ़ा कि सेल क्या होता है. जो सेल है वो हमारी बॉडी का एक स्मॉलेस्ट पार्ट है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है हमारी बॉडी के अंदर, जिससे हमारी पूरी बॉडी बनी हुई है और सारे लाइफ प्रोसेस उसके अंदर होते हैं. मतलब कि बेसिक और फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ है सेल. उसके बाद हमने पढ़ा कि जो सेल के अंदर साइटोप्लाज्म है वो क्या होता है. तो साइटोप्लाज्म एक जेली लाइक सब्सटेंस है जिसके अंदर डिफरेंट टाइप्स के सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं. उनके अपने फंक्शंस हमने डिस्कस किए हैं.
और हमने एक चीज़ इसमें और पढ़ी थी कि न्यूक्लियस क्या होता है। तो न्यूक्लियस एक हमारा सेंटर ऑफ सेल है जो कि सारे फंक्शन सेल के कंटेन करता है। तो आज की वीडियो में इतना ही था। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो इसको वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना।